फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना बताया था। उसको मैंने डिवीज़न मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया था। आज मैं एक दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूँ कि किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बीट मेथड है जिसमें कि आपको कुछ याद रखना होगा। जैसे कि पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करिएगा। किसी भी नंबर जो ऑक्टल में लिखा हुआ है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्टल नंबर जो सिस्टम होता है वो 3 बीट का होता है। ऑक्टल जो होता है वो 3 बीट का होता है। जब भी आप ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 3 बीट होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और 8 जो नंबर सिस्टम का बेस होता है वो 0 से लेकर के 7 तक होता है। ये 0 से लेकर के 7 तक सारे के सारे 3 बीट के होते हैं। तो किनका क्या कोड होता है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बोर्ड पे लिख रखा है कि जीरो को कहा जाता है, क्योंकि जानते हैं कि 0 से लेकर के 7 तक होता है, 8 नंबर होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो 0 को बाइनरी में कहा जाता है 000। आपको याद रखना है कि 0 का कोड होता है 000, 1 का कोड होता है 001, 2 का कोड होता है 010, 3 का कोड होता है 011, 4 का कोड होता है 100 और 5 का कोड होता है 101, 6 का कोड होता है 110 और 7 का कोड होता है 111। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को ऑक्टल से आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। वैसे तो इसका प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, डिवीजन करके और मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करना। लेकिन अगर ये नंबर याद रहेगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 1 सेकेंड में किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक नंबर है 726, ये ऑक्टल में लिखा हुआ है। आपको बोला जाता है कि इसे आप कन्वर्ट करिए 2 यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करिए। 726 ये ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमने पिछले क्लास में इसका प्रोसेस बताया था, लेकिन अभी जो प्रोसेस बता रहा हूं इसे डायरेक्टली आप ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ऑक्टल से पहले आपको डेसिमल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टल से बाइनरी में जाने का कोई सीधा प्रोसेस मैंने नहीं बताया था। तो आपको किसी भी डेसिमल को छोड़ दिया जाए तो किसी भी नंबर सिस्टम से एक से दूसरे में जाना होता है तो पहले आप डेसिमल में आते हैं, फिर डेसिमल से जहां जाना होता है वहां जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमें डेसिमल का इसमें कोई चर्चा नहीं है, हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। तो हम डायरेक्टली ऑक्टल से बाइनरी में जाना चाहेंगे तो ये बीट लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप जा सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझिए। देखिए मैंने लिखा हुआ है 7, आपको पता है कि 7 का कोड 11 होता है, तो हम 7 की जगह पे लिख देंगे 111। उसके बाद लिखा हुआ है 2 का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 010 होता है, तो लिख देंगे 010। और उसके बाद लिखा हुआ है 6, तो 6 का कोड होता है 110, तो लिख देंगे 110। ये हो गया इजिली। मात्र आप 5 सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि क्वेश्चन है 543, ये लिखा हुआ है ऑक्टल में। तो आप बताइए कि इसका आंसर बाइनरी में क्या होगा। 543 है तो इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। बस आप 5 सेकेंड में बना सकते हैं। 5 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, अपने आंसर पता कर लिया होगा। मैं दिखा दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत इजीली है कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। ऑक्टल 3 बीट का होता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ बीट लिखा हुआ है, याद रखना होगा आपको। तो 5 का कोड होता है, मैंने लिख रखा है 101 को, तो 5 को लिख देंगे 101। 4 का कोड होता है 100, तो लिख दूंगा 100। उसके बाद 3, तो 3 का कोड होता है 011। आपने लिख दिया बाइनरी में, ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत इजी है, आपने उम्मीद करते हैं ये सही आंसर आपका मिल गया होगा। तो बहुत सिंपल होता है। अगर आपको कोड याद है किसी भी नंबर ऑक्टल से अगर बाइनरी में जाना है, तो अगर इसका कोड याद है 3 बिट, तो आसानी से बस 10 सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर बाइनरी से वापस ऑक्टल में आना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से वापस ऑक्टल में कैसे किसी नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं
कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो मैंने बीट वाला मेथड बताया, अगर आपको बीट याद है तो उसी से आप ऑक्टल से बाइनरी में गए थे, फिर से वापस आप बाइनरी से ऑक्टल में आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे क्वेश्चन लिख रखा है कि 101101111001, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है कि ऑक्टल में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ऑक्टल 3 बीट का होता है, तो आप जितने भी बाइनरी से अगर ऑक्टल में आना है तो बाइनरी के जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि 3 बीट का होता है, तो आप इन सबका 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा बनाना आप स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, तो 3-3 का जोड़ा बनाइए। इधर से हमने जोड़ा बना दिया 001, अगला जोड़ा बना दिया 111, अगला जोड़ा बना दिया 101, फिर उसके बाद बना दिया 101। 3-3 का हमने जोड़ा बना दिया। अब हम इसका आंसर लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ है 101। पता है कि 101 कोड किसका होता है, तो 5 का होता है, यानी 101 लिखा गया है 5 के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 101 के लिए हमने लिख दिया 5। फिर से लिखा हुआ है 101, यानी 101 फिर से 5 का कोड होता है, तो फिर से लिख देंगे आंसर 5। उसके बाद लिखा हुआ है 111, इस 11 कोड होता है 7 का, तो लिख देंगे आंसर 7। उसके बाद लिखा हुआ है 001 कोड होता है 1 का, तो लिख देंगे 1। ये आपका हो गया ऑक्टल में आसानी से कन्वर्जन। तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इसको सॉल्व करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। के सामने ये क्वेश्चन है कि 10001011, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको ऑक्टल में क्या लिखेंगे। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, देखिए आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले आप 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि 3 बीट का होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो आप इसको 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, तो पहला हो गया 011, फिर जोड़ा लगाएंगे तो अंत हो गया 001। अब आप जोड़ा लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 ही डिजिट बच रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट को यहीं पे आके प्रॉब्लम होती है कि वहां पे पिछला सवाल मैंने सॉल्व किया तो वहां पे 3-3 का पेयर बन गया था, लेकिन यहाँ पे 3 का पहला पेयर बना, 3 का दूसरा पेयर बना। जब आखिरी डिजिट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर्स नहीं है। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि जब भी पेयर ना लगे तो पेयर बनाने के लिए आप पीछे से 0 डाल देंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं कि 0 पीछे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप पेयर बनाने के लिए पीछे में 0 ऐड कर देंगे। अब आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक पॉइंट था जो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आप देखिए 010 कोड किसका होता है, तो 2 का होता है। 010, तो 010 के जगह पे लिख देंगे 2। उसके बाद अगला पेयर है 001 का, तो 001 कोड होता है 1 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद 011, तो 011 कोड होता है 3 का, तो आंसर हो गया 213 ऑक्टल में। तो मेन ये क्वेश्चन में समझाना था कि आपका कभी पेयर ना बने तो पेयर आप कैसे बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए हमेशा आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, और अगर कभी डिजिट पूरा ना हो तो पीछे से 0 ऐड करके आप पेयर बनाएंगे, फिर उसका जो सही कोड होगा वो आप पुट करके उसका सही आंसर निकालेंगे। तो ये था, मैंने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना जाना, फिर ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना जाना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी बीट के माध्यम से हम लोग जानते हैं अगले नंबर सिस्टम के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी नंबर को हेक्सा नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बीट प्रोसेस के माध्यम से। जो मैंने ऑक्टल और बाइनरी का बताया वही प्रोसेस से मैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ। फिर से इसमें आपको बीट याद रखने पड़ेंगे। ये जो होता है हेक्साडेसिमल, ये होता है 4 बीट का, ये 4 बीट का होता है, तो आपको 4 बीट याद रखने होंगे। आप लोगों ने वहां ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 7 तक जान लिया था कोड सबका 3 बीट का, तो वहां पे केवल 7-8 नंबर होते हैं, तो 8 डाला। यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, यानी 16 नंबर्स होंगे, तो 16 का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल याद नहीं रखना होता है, क्योंकि आपने पहले से 8 का जान ही रखा है। यहाँ पे आप देखें केवल, तो जो 3 बीट था यहाँ पे 4 बीट हो गया, पीछे से केवल एक 0 ऐड हो गया। आपने देखा था कि ऑक्टल में 0 का कोड 000 था, यहाँ पे भी 0 4 बीट का, इसलिए 4 0 है।
1 का कोड 001 था, यहाँ पे केवल पीछे से एक 0 ऐड हो गया, 4 डिजिट का बन गया 001। सिमिलरली यहाँ पे यू ऐसा दिया हुआ है कि 2 का कोड, वहां पे आपने ऑक्टल में देखा था कि 010 था, यहाँ पे पीछे से एक ऐड 0 हो गया। वैसे यहाँ पे भी 0000 ऐड हो गया, सब में एक पीछे 0 ऐड हो गया। जैसे आपने 7 का देखा था कि 111 था, यहाँ पे 0 ऐड हो गया पीछे से, तो 0111 यहाँ पे कोड हो गया। तो 7 तक तो आपको पहले से पता है। 8 का आपको याद रखना है कि कोड 100 होता है, 9 का कोड 1001, ए का कोड 1010, बी का कोड, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 के बाद ए होता है हेक्साडेसिमल में, और उसका बी है तो बी का कोड 1011, सी का कोड 1100, डी का कोड 1101 होता है, और ई का कोड 1110 होता है, और एफ का कोड 1111 होता है। ये आपको याद रखना है 4 बिट। फिर आसानी से बहुत ही मात्र कब 5 सेकंड में ज्यादा ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि 832, ये अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है तो इसको बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट करिएगा। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए 8 है तो 8 का कोड क्या, 8 का कोड क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि 100 होता है, तो आप 8 के जगह पे लिख देंगे 100, और उसके बाद आप देखिए कि 3 है तो 3 का कोड होता है 0011, तो आप लिख देंगे 0011। फिर लिखा हुआ है 2, तो 2 का कोड होता है 0010, तो लिख देंगे 0010। ये आपका हो गया बाइनरी में आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन है, मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद आप पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये डिजिट याद रखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करिए। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि 2A6 ये लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, तो इसको बाइनरी में कैसे लिखें। वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या होता है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप पहले बनाएंगे, फिर आप मेरे से आप आंसर मिलाएंगे। बहुत ही सिंपल है। 2 कोड किसका होता है, तो 0010 का, तो आप आंसर लिखेंगे 0010। उसके बाद कोड आप देखिए कि ए है तो ए का कोड होता है 1010, तो आप लिखेंगे 1010। उसके बाद लिखा है 6, तो 6 का कोड होता है 0110, तो आप लिख देंगे 0110। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा, लेकिन जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ये आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने लिखा है 00, पहले स्टार्टिंग में किसी भी नंबर में 00 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो आपका जो आंसर बनेगा ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा 1010100110। जैसा कि आपने देखा था कि हमें पेयर नहीं हो रहा था पूरा, तो हम पीछे से 0 डाल दे रहे थे अपने मन से, मतलब पीछे लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता है। जरूरत पड़ने पे जैसे हम इससे अगर दूसरे नंबर सिस्टम में जैसे फिर से हेक्साडेसिमल में जाएंगे बाइनरी से, तो 0 नहीं रहेगा, तो 0 डाल के हम पेयर बनाएंगे। पीछे कभी भी 0 नंबर सिस्टम में नहीं लिखा जाता है, हमेशा नंबर किसी अन्य नंबर से, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक या ABCD कोई नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि कभी भी नंबर सिस्टम में अगर स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो 0 को हटा करके आप आंसर करेंगे, वो आपका सही आंसर होगा। तो हमने जाना ऑक्टल से बाइनरी में जाना, बाइनरी से ऑक्टल में आना, हेक्साडेसिमल से जाना बाइनरी में। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो आराम से आप आ सकते हैं बाइनरी से, जैसे कि मैंने ऑक्टल से बाइनरी में जाना बताया था, वैसे ही बाइनरी से फिर आप हेक्साडेसिमल में आ सकते हैं। वही प्रोसेस होगा, जैसे ये तो पेयर आप यहाँ पे आप 4 का पेयर लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो जिसका कोड होगा वो डाल देंगे। मतलब हमने ऑक्टल में 3 बिट का था तो हमने 3 का पेयर बनाया था, यहाँ पे 4 का है तो यहाँ पे आप 4 का पेयर बनाएंगे, फिर जो जिसका कोड होगा वो पुट कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाइएगा। पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल बताया था, तो अभी तक मैंने जितना भी प्रोसेस पढ़ाया उसमें कोई भी प्रोसेस में हेक्सा से डायरेक्टली ऑक्टल में जाने का कोई प्रोसेस नहीं बताया है। तो अब जो प्रोसेस अपनाएंगे वही तरीका होगा। पहला ए नंबर की आप ऐसा कर सकते हैं कि हेक्सा से आप जा सकते हैं डेसिमल में, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हेक्सा से आप जाएंगे डेसिमल में, और फिर डेसिमल से आप जाएंगे ऑक्टल में, क्योंकि किसी भी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में आना जानते हैं, और डेसिमल से फिर आप किसी में भी ऑक्टल में जाना जानते हैं। तो किसी दूसरे से जाना हो किसी अन्य में, तो आप पहले डेसिमल पहुंचेंगे, फिर डेसिमल से जहां जाना होगा वहां जाएंगे, जो मैंने पिछले क्लास में प्रोसेस बताया था। आज का प्रोसेस है कि पहले आप हेक्साडेसिमल से, हेक्सा से आप बाइनरी में जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है हेक्सा से बाइनरी में जाना। तो आप हेक्सा से बाइनरी में जाएंगे, फिर बाइनरी से आप ऑक्टल में जाएंगे। जो आज के वीडियो में मैंने सबसे पहला चीज बताया था कि कभी बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाया जाता है। तो आप ये 2 प्रोसेस है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो
पहले हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल में जा सकते हैं, फिर हेक्सा से या नहीं तो हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में जा सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 2AE, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेक्सा डेसिमल में, इसको ले जाना है आपको ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कैसे जाएगा। तो ये दूसरा प्रोसेस, क्योंकि ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, तो बी वाले प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ। तो हेक्सा से बाइनरी में जाने का क्या प्रोसेस होता है, तो आप जानते हैं कि 2 का क्या कोड होता है, तो 2 का कोड लिखेंगे आप, ए का कोड क्या होता है लिखेंगे, ई का कोड क्या होता है वो लिखेंगे। तो वो बाइनरी में सबसे पहले आप बाइनरी में जाएंगे तो बाइनरी हो जाएगा, उसके बाद 3 का पेयर लगा करके जो इसका आंसर होगा वो बना लेंगे। मैं केवल इसका आंसर लिखता हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ गए होंगे, मैं केवल इसका आंसर लिख दे। बहुत ही सिंपल तरीका है। 2AE को अगर बाइनरी में लिखना होगा तो 2 का कोड 001 होता है, लिख दिया। ए का कोड 2 का कोड 0010 होता है, ए का कोड 1010 होता है, मैंने लिख दिया। ई का कोड 1110 होता है, मैंने लिख दिया। फिर आप जानते हैं कि ये तो हो गया बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो बाइनरी 3 ऑक्टल 3 बिट का होता है, तो 3 का मैंने पेयर बना लिया और उसको फिर लिख दिया। तो 0011 का कोड होता है 010, 2 का कोड होता है 101, 5 का कोड होता है 110, 6 का कोड होता है, ये इजीली हो गया कन्वर्ट। तो आसानी से किसी भी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बीट के माध्यम से नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना। एक अगला वीडियो में आप लोगों के लेके आऊंगा जिसमें कन्वर्जन फ्रैक्शनल नंबर का, यानी दशमलव वाला नंबर जो होता है उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो दशमलव वाले डेसिमल नंबर होते हैं उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। ये केवल इंटीजर नंबर का मैंने बताया था, अब दशमलव अगर वाला नंबर हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए रहने देता हूँ, इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।